नमो बुदाय। जय भीम। जय भारत। जय गुरुदेव। एक कदम परिवर्तन की टीम हमेशा कोई ना कोई महान शख्सियत ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀय ਭੰਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ੀ ਰਾਹਲ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਤੇ ਜੀ, ਕੋटि कोटि नमन है। नमो बुदाय। जय भीम। जय भारत। नमो जय भीम। नमो बुदाय। और भांते जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ आपसे ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है। आपने जो जानना चाहा कि धर्म क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि धर्म की कोई अभी तक स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जी। समय समय पर इसकी परिभाषाएं बदलती रही हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, समय समय पर जो मन में धारणाएं बनी, अवधारणाएं बनी, उन्हीं अवधारणाओं को धर्म कहा गया। जी। तो हर समय के साथ साथ धर्म की धारणाएं भी बदलती चली गई। शुरुआत में जब हम धर्म की बात करते हैं तो जैसे बिजली का चमकना, बरसात का आना, बाढ़ आना, तेज हवाओं का चलना, आंधी तूफान का चलना, ये सारी ऐसी बातें थी जो व्यक्ति की समझ में नहीं आती थी। जी। वो बातें समझ में नहीं आती थी, वो डर भी पैदा करती थी। तो इनकी रोकथाम के लिए उस समय व्यक्ति ने जादू टोना करना शुरू किया। जी। ये धारणा रहती थी कि इन जादू टोनों के प्रभाव से इन सारी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो उस दौर में जादू टोना को ही धर्म कहा जाने लगा। उसके बाद धर्म की अवधारणा दूसरे चरण में प्रवेश करके गई। दूसरे चरण में धर्म के नाम पर एक विश्वास पैदा हुआ। उस विश्वास से धार्मिक कर्मकांड शुरू हुए, उस विश्वास से अनुष्ठान शुरू हुए, प्रार्थना शुरू हुई। तो धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान, प्रार्थना और इनमें विश्वास, ये धर्म की दूसरी अवधारणा बनी। यूं कह सकते धर्म दूसरी अवधारणा में प्रवेश करके गया। इसी अवधारणा में एक बात और उभर करके आई कि विश्वास थोड़ा और आगे बढ़ा और उस विश्वास में यह बात आने लगी कि कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। कोई शक्ति है जो ये अच्छा या बुरा काम करती है। शुरू में इस शक्ति को अपरोपकारी समझा जाता था। अपरोपकारी का अर्थ यह है कि ये समझा जाता था कि ये कोई अज्ञात शक्ति है जो विनाश के लिए, विध्वंस के लिए ऐसा काम करती है। जैसे बिजली का चमकना, ये विनाश का, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, ये सब विनाशकारी बातें थी। तो इनके प्रभाव से व्यक्ति ये सोचता था जो भी विनाशकारी चीजें हो रही है, बातें हो रही है, ये सब उस अज्ञात शक्ति से हो रही है। इसीलिए इसको पहले अपरोपकारी माना जाता था। बाद में जब विश्वास की अवधारणा ने प्रवेश किया, अनुष्ठान होने लगे, प्रार्थना होने लगी, कर्मकांड होने लगे, तब ये माना जाने लगा कि ये जो अज्ञात शक्ति है ये अपरोपकारी ही नहीं बल्कि ये परोपकारी भी है। जहां ये हमारा विध्वंस करती है, क्षति पहुंचाती है, वहां हमारा कल्याण भी करती है। जैसे बरसात के बाद अच्छी फसल होने लगी, जी। तो बरसात
फसल पर निर्भर होने लगी तो लगा कि बरसात होती है तो हमारा कल्याण होता है, जी जी जैसे हवा चलती है तो लगता है कि हमारा कल्याण हुआ है। तो इस प्रकार से धारणा में एक बदलाव हुआ। ये दूसरा चरण था। इसके पश्चात अवधारणा तीसरे चरण में प्रवेश करके गई। जो वो अज्ञात शक्ति थी, जिसे माना जाता था कि सारी हलचल है, ये क्रियाएं हैं, ये सब जो चला रहा है, अब उसको एक नाम दिया गया, उसे ईश्वर कहा गया। जी यहां यूं कह सकते हैं कि तीसरे चरण में आते आते उस अज्ञात शक्ति को एक नाम दे दिया गया कि वो ईश्वर है। और ईश्वर ही हमें जन्म देता है, वही हमारी मृत्यु का कारण है, और वही पूरी दुनिया को संचालित करता है। जी दूसरे शब्दों में कहें कि सारी सृष्टि का जो संचालन है, रख रखाव है, पालन पोषण है, विध्वंस है, सृजनात्मक काम है, ये सब जो करता है वो ईश्वर है। जी और ईश्वर को खुश करने के लिए पुरोहित वर्ग भी आगे आ गया। जी पुरोहित वर्ग ने कर्मकांड करना शुरू किया, जी अनुष्ठान करना शुरू किया। अब अनुष्ठान के पीछे एक विश्वास और प्रगाढ़ हो गया कि मैं अमुक अनुष्ठान करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और उसी लाभ में स्वर्ग और नरक की उत्पत्ति हो गई कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे नरक में जाओगे। अगर बुरा कर्म करके स्वर्ग में जाना चाहते हो तो पुरोहित को बुलाओ, कर्मकांड करो। तो यहाँ तीसरे चरण में आते आते ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुरोहित के साथ साथ ये धारणा इस प्रकार की हो गई कि ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ करने वाला है। तो ईश्वर में विश्वास ही धर्म हो गया। तो अलग अलग अवधारणाओं में जो विश्वास पनपा, उसका नाम धर्म है। उन मान्यताओं और परंपराओं के प्रति जो विश्वास है, उस धारणा के प्रति विश्वास है, उसे धर्म कहा जाने लगा। और वर्तमान में आत्मा है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब ये सारे अवधारणाएं हैं, और इन पर जो विश्वास है उसका नाम धर्म हो गया। और ये बात मैं बताना चाहूंगा कि धर्म नितांत व्यक्तिगत है, क्योंकि आस्था और विश्वास व्यक्तिगत होता है, इसका सामूहिकता से कोई सरोकार नहीं है। तो सीधे शब्दों में मैं पुनः ये बात दोहरा रहा हूं कि जो धर्म है, इसकी कोई सुस्पष्ट व्याख्या नहीं है, परिभाषा नहीं है। समय के साथ साथ धर्म की अवधारणाएं बदलती रही हैं। उन अवधारणाओं को धारण करने को धर्म कहा जाने लगा, और वर्तमान में उन धारणाओं के प्रति विश्वास का होना ही धर्म है। उन परंपराओं, मान्यताओं के प्रति विश्वास का नाम ही धर्म है। उन प्रार्थनाओं, अनुष्ठान, बलि, यज्ञ के प्रति विश्वास ही धर्म है। तो धर्म की यही परिभाषा है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ नेता लोग बनाते हैं, नेता को समाज बनाता है। अच्छे समाज ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਧਰਮ की जरूरत होती है। और भंते जी, ये जो धम है, सद धम की बाबा साहब बात करते हैं, इनके बारे में हमें बताया जाए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जब हम धर्म की बात करते हैं जी और बौद्ध होने के नाते धम्म की बात करते हैं, तो लोगों के मन में एक संशय पैदा होता है कि धम्म ही धर्म है और धर्म को ही धम्म कहा जाता है। ये पाली भाषा का अंतर है। जी लेकिन यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो धर्म है वह धम्म नहीं है, और जो धम्म है उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। इसको समझने के लिए इसके स्वरूप को समझना होगा। जी बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में इसको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि जो धर्म है ये व्यक्तिगत है। किसी भी धारणा को, किसी भी विश्वास को
व्यक्ति अपने मन में मानने लगता है वो धर्म है। लेकिन धर्म विश्वास की वस्तु नहीं है। धर्म विश्वास है तो धर्म एक सामाजिक वस्तु है। धर्म सदाचरण का दूसरा नाम ही धर्म है, यानी कि जो अच्छा आचरण है, जी अच्छे आचरण का, सदाचरण का दूसरा नाम ही धर्म है। जी जी हाँ, इस बात को समझना होगा। जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक संबंध बनता है। जी अगर वो संबंध अच्छा रहता है तो सुखद रहता है, और संबंध बुरा होता है तो दुखद रहता है। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी और समाज में रहता है, तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसा उसके साथ संबंध स्थापित करना है, ये जो संबंध है इसी का नाम धर्म है। और ये संबंध अच्छा ही होना चाहिए, ये धर्म की पहली आवश्यकता है। जी तो इस बात को, इस अंतर को थोड़ा समझना है कि धर्म व्यक्तिगत है, क्योंकि वो विश्वास और धारणा में विश्वास से संबंधित है, इसलिए वो व्यक्तिगत है। और धर्म है सामाजिक है, क्योंकि जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे वहां विश्वास नहीं, वहां संबंध महत्वपूर्ण है। इसलिए जो संबंध है वो अच्छा हो, और अच्छा संबंध है वो धर्म है। इसीलिए ये धर्म, ये संबंध हमारे आचरण पर टिका होता है, और श्रेष्ठ आचरण की यहाँ आवश्यकता है। इसलिए सदाचरण को ही धर्म कहा गया है। तो ये तो मैं छोटी सी परिभाषा के रूप में इसको बताया है। इसको थोड़ा और भी समझना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि जो समाज है उसे चाहिए कि वो धर्म को एक शासन के तंत्र के रूप में स्वीकार करे। जी यानी शासन के तंत्र के रूप में, शासन जैसे समाज को संचालित करना है तो समाज का भी एक संचालन है, वो भी शासन है। एक राजनीतिक शासन व्यवस्था है, जी वो भी शासन। जी जी एक धर्म की भी शासन व्यवस्था है। तो समाज को चाहिए कि धर्म को एक शासन के उपकरण के रूप में उपयोग करे। अगर समाज इसका उपयोग नहीं करता है, इसका चुनाव नहीं करता है, तो इसका अर्थ सीधा सा है कि समाज ने अराजकता को चुना है। अराजकता का मतलब है जो शासन तंत्र है, शासक वर्ग है, वो तानाशाह है। जी और जहां अराजकता होती है, जहां तानाशाही होती है, वह स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, गुलामी का भाव पैदा होता है। दूसरी तरफ यदि समाज धर्म को शासन के उपकरण के रूप में चुनता है, इसका मतलब है उसने न्यायाधिकरण को चुना है, न्यायाधीश को चुना है, न्याय की प्रक्रिया को चुना है। जी जी धर्म को समझने के लिए जरूरी है कि धर्म का चुनाव करने का अर्थ है हम स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा का चुनाव कर रहे हैं। धर्म लोगों को स्वतंत्र बनाता है, इसका गुलामी से कोई सरोकार नहीं है। अब धर्म को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इस बात को भी समझना है, धर्म के दो आधार तत्व हैं। एक आधार तत्व है प्रज्ञा, और दूसरा आधार तत्व है करुणा। जी प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि, जी अर्थात अपनी बुद्धि का निर्मल होना। जब हमारी बुद्धि में कोई भी मैल ना हो, जी किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो, किसी प्रकार की अविद्या ना हो, अंधविश्वास ना हो, उससे मुक्त बुद्धि को हम निर्मल बुद्धि कहते हैं। निर्भय हो जाने को निर्मल बुद्धि कहते हैं। और ये अवस्था है, इसे प्रज्ञा कहा है। यानी कि जहां प्रज्ञा है वहां अविद्या नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। तो व्यक्ति अंधविश्वास से मुक्त हो जाए, व्यक्ति गलत धारणाओं से मुक्त हो जाए, वो प्रज्ञा है। जी जी तो अगर में इस बात को समझा जा सकता है, धर्म की जब बात कर रहे थे तो वहां विश्वास का नाम ही धर्म था, जी और जी यहाँ यहाँ उस अंधविश्वास से मुक्ति का नाम प्रज्ञा है, निर्मल बुद्धि है। तो धर्म का जो पहला आधार स्तंभ है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब है अविद्या से मुक्त हो जाना, अज्ञानता से मुक्त हो जाना,
अंधविश्वास से मुक्त हो जाना, ये प्रज्ञा है। दूसरा इसका जो आधार स्तंभ है वो है करुणा। करुणा का अर्थ है प्रेम करना। प्रेम। कि जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे उनके बीच में जो संबंध है जी। अगर वो प्रेम पर आधारित है तो सुखद है, सामाजिक है, एक भाईचारे की भावना को प्रगाढ़ करने वाला है, एक दूसरे की सहायता, सेवा और सुरक्षा करने वाला है। अगर वहां करुणा नहीं है, संबंधों के बीच में करुणा नहीं है, द्वेष है, तो फिर वो विध्वंसक हो जाता है। तो यहां करुणा जो है ये आचरण का विषय है कि निर्मल बुद्धि के साथ, करुणा के व्यवहार के साथ ये दो आधार स्तंभ मिलते हैं, तब हम एक सुखद सामाजिक जीवन जीते हैं। तो मैं स्पष्ट शब्दों में अगर इस अवधारणा की बात करूं तो धम्म का अर्थ है कि सदाचरण के साथ, जी। सदाचरण के साथ दया और करुणा के सम्मिश्रण को हम धम्म कह सकते हैं। यानी कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले मार्ग पर चलने का नाम ही धम्म है। तो ये अंतर है धर्म और धम्म में। धम्म महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दिया हुआ मार्ग है और धर्म किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ होने वाले धारणाओं में बदलाव का नाम धर्म है। धर्म का कोई एक व्यवस्थापक नहीं है, बल्कि धम्म का कोई एक व्यवस्थापक है, संस्थापक है, जिसे हम महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध की शिक्षाएं समाज के कल्याण के लिए हैं, व्यक्ति के कल्याण के लिए हैं। तो जो व्यक्ति, जहां भी समाज है वहां धम्म है, जहां व्यक्ति अकेला है उसका विश्वास है, वो धर्म है। तो मैं समझता हूं इन दोनों बातों ने धर्म और धम्म के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया होगा। बहुत बहुत आप जी के पंते जी हम आभारी हैं। सो सत्कारयोग साथियों, भगवान बुद्ध जी कहते हैं किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि वो बात कोई किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। किसी बात को इसलिए भी नहीं मानना क्योंकि वो बात परंपरा से चली आ रही है, इसीलिए मैं उसको मानता हूं। किसी बात को इसलिए नहीं मानना क्योंकि बहुत बड़ा आचार्य कह रहे हैं। उस बात को मानना जो तुम्हारे दिमाग की कसवट्टी से जो सही उतरे। अगर बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ और गुरु कबीर मेरे गुरु ਹਨ, ज्योतिराय फूले मेरे गुरु ਹਨ। जिस तरह भांते जी ने हमें बहुत खोल कर बताया कि धम्म ਅਤੇ धर्म ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क है। 2600 साल के बाद आज तक भाषा बदल जाती है, उनके मीनिंग बदल जाते हैं। और सतगुरु कबीर जी कहते हैं जहां झूठ तय पाप है, जहां सच तय धर्म। जो चंगे गुण है, जो मनुख ने चंगे गुणों को अपनाना है, वही धर्म है, सदाचार जीवन। भांते जी आप जी के बहुत हम आभारी हैं। सो सत्कारयोग साथियों, आपको हम ये बता दें कि 18 मार्च 1956 को जो बाबा साहब ने धम्म क्रांति का मुड बना था, भांते जी 18 मार्च इस बार और पिछली बार भी, पिछले साल भी एक एक आवाज देने पर लाखों लोग आगरा में इकट्ठे हो जाते हैं। भांते जी के एक आवाज देने से लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह है धम्म क्रांति। और भांते जी इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं। आज पंजाब में होते हैं, कल हिमाचल में होते हैं, झारखंड में, पूरे देश में और राजस्थान में, पूरे देश में गली गली गांव गांव घूम घूम भांते जी लोगों को जागृत कर रहे हैं। और बाबा साहब, भगवान बुद्ध, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन विचारधारा से जोड़ रहे हैं। जहां धम्म का मतलब है कि कोई पखंडवाद नहीं है, कुदरत के नियमों के अनुसार रहना है। भांते जी आप जी का प्रवर्तन टीम बहुत बहुत आभारी हैं। आप और भी बात रख सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप और भी हमें जो ज्ञान दें।
हमारे साथियों को, हमारे जो चैनल चलता है, हमें जो लोग सुनते हैं, उनको ज्यादा जानकारी मिल सके। परिवर्तन टीम को बहुत बहुत साधुवाद। जब भी कभी आप याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूंगा। जिस भी विषय पर चर्चा करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ न्याय कर पाऊं। यहाँ तो मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। कि हम सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की बड़ी अनुकंपा रही कि उन्होंने हमें बुद्ध का मार्ग दिया। हमें बिना समय गवाए बाबा साहब के आदेश को मानते हुए बुद्ध की शरण में जाना ही चाहिए। और बुद्ध की शरण में जाने के बाद जब हम धर्म का आचरण करने लगेंगे, धर्म के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। जैसा बाबा साहब चाहते थे, उस आचरण के साथ, उस व्यवहार के साथ, पर परंपरा प्रतीकों के साथ धर्म में प्रवेश करने के बाद हम बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार कर पाएंगे। मैं तो आपकी जो परिवर्तन टीम है इटली की, इनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमें बिना देर किए बाबा साहब के आदेश को स्वीकार करना चाहिए और उनकी जो इच्छा थी भारत बौद्ध में हो जाए, उसके लिए प्रयासरत हो जाना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबके लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। तथागत की अनुकंपा बनी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। पूजने पांते जी, कोटि कोटि नमन। सत्कारयोग साथियों, कितनी गंभीरता से और कितनी गहराई से पांते जी ने जो हमें देशना दी है, इन पर हमें सोचना चाहिए, इन पर हमें चलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों से आपसे विदाईगी लेते हैं। नमो बुदाय, जय भीम, जय भारत। पांते जी, कोटि कोटि नमन। साधु साधु साधु। साधु साधु।